नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और जानेंगे कि इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी और कौन कौन से इसमें प्रमुख लोगों ने इसमें योगदान किया था और जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे आगे के 1947 तक, उसमें क्या क्या मेन इवेंट हुए थे जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, यहां से एक प्रश्न हर एक साल बनता ही बनता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है और इसके स्थापना का मुख्य श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो एक सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश अधिकारी थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में मुंबई में ये अधिवेशन होता है, ग्वालिया टैंक में। दोस्तों, ग्वालिया टैंक का नाम भी आपको याद रखना है। ग्वालिया टैंक एक जगह है, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज वहाँ पे है। और कांग्रेस के गठन में दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर बनते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात आगे के वीडियोज़ में करेंगे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में हम व्योमेश चंद्र बनर्जी को देखते हैं, जिनका और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना का जो मेन उद्देश्य था कि विभिन्न हिस्सों की एकता और मित्रता बढ़ाना था, जाति, धर्म, जात और प्रांत आदि के भेदभाव को दूर करना था, राष्ट्र हित के मुद्दों पर विचार विमर्श और समाधान निकालना था और शिक्षित वर्ग के लोगों के बीच सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। दोस्तों, ये तो था ही, साथ में ही इसका जो मेन राजनीतिक ये था कि 1857 की क्रांति के बाद जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था चेंज होती है और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्राउन के हाथों में चला जाता है, यानी कि ब्रिटिश संसद अब भारत पे नियम कानून बनाने का अधिकार रखती है। ऐसे में देखते हैं जब राजनीतिक सुधारों का एक लंबा दौर शुरू होता है 1857 के बाद, 1861 में जब पहला अधिनियम आता है, उसके बाद से फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जितने भी राजनीतिक लोग थे, जागरूक लोग थे, जितने भी शिक्षित वर्ग थे, वो अब एक्यूमुलेट होने यानी कि संगठित होना शुरू करते हैं। और जब शुरू करते हैं तो वो विभिन्न पार्टियां बनाते हैं और इसी क्रम में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और विभिन्न पार्टियों का भी इसमें विलय होता है। आगे हम देखेंगे एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो पार्टी थी वो जो आईएनसी में मर्ज हुई थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एस.एन. बनर्जी की पार्टी थी दोस्तों। और एस.एन. बनर्जी साहब जो थे वो पूर्व ब्रिटिश अधिकारी थे, मतलब वो आईएएस लेवल रैंक में उनका हुआ था और किसी कारणवश उनको हटा दिया गया था, जिससे रुष्ट होकर वो राजनीति में आते हैं और वहाँ पे वो भारत में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके प्रमुख अधिवेशन के बारे में, सेशन और उसकी जो क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले दोस्तों 1885 में जो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बनते हैं, पहला अधिवेशन था, कांग्रेस की स्थापना इसमें होती है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये बॉम्बे में हुआ था। पहले 4 को आप याद रखिएगा। 86 में जो होता है दोस्तों वो कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय होता है, यही एस.एन. बनर्जी वाली पार्टी का इसमें विलय होता है। सदस्यता चूंकि बढ़ती है क्योंकि इनकी भी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी। अब बात करते हैं 1887 में दोस्तों, मद्रास में होता है ये और अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पे थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष में ये बनते हैं और इससे मुस्लिम जो ये थे सदस्य थे उसकी संख्या बढ़ाने पे जोर था। फिर बात करते हैं हम लोग 1888 में जॉर्ज यूल यहाँ पे बनते हैं और ये ईसाई और अंग्रेज़, पहले ईसाई और पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। 1888 में इलाहाबाद में ये देखने को मिलता है। फिर 1896 का एक जो महत्वपूर्ण सेशन था दोस्तों, यहाँ पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी जी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि ये अध्यक्षता करते हैं। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे बनते हैं। इनका जो ये नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये नाम आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, इनका जो निकनेम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो मैंने बोला ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ना ये नहीं थे,
ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ग्रैंड ओल्ड मैन जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। इस यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा होती है और दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था दोस्तों 1906 में। 1907 में सूरत में अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी घोष और गरम दल नरम दल में विभाजन होता है, जिसे सूरत फूट के नाम से हम जानते हैं। फिर 1911 का जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है, विष्णु नारायण दत्त जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। जन गण मन पहली बार गाया गया था 11 में। 16 का जो अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजुमदार और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का पुनर्मिलन, यानी कि जो नरम दल और गरम दल था इनका पुनर्मिलन 1915 में 16 में हमें लखनऊ अधिवेशन में मिलता है। इसमें प्रमुख योगदान जो था वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का था, जिन्होंने ये काम को सक्षम बनाया। 17 में देखते हैं दोस्तों एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती हैं और पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि ये याद रखना है कि ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं है। फिर 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू बनते हैं और जालियांवाला बाग हत्याकांड में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दी जाती है। 1920 में नागपुर में सी राघवाचार्य बनते हैं और असहयोग आंदोलन को बल मिलता है और गांधी जी को नेतृत्व को मान्यता दी जाती है दोस्तों। फिर 1924 में बेलगांव में अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी जी और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया एक एकमात्र अधिवेशन है, ये कर्नाटक में है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम लोग लाहौर में। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। 1931 में कराची में दोस्तों ये बात याद रखना है आपको कि 26 जनवरी को जो हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाने का जो आज भी जो हम लोग मनाते हैं, वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये लाहौर अधिवेशन है 1929 का और उसमें डेट का। इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया जाता है दोस्तों। 1938 में देखते हैं हरिपुरा में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, जो समाजवाद और औद्योगिकरण पे बल देने पर पुरजोर कोशिश होती है यहाँ पे। 46 में देखते हैं दोस्तों कि मेरठ में अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी बनते हैं और स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन था दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये दोस्तों हम जानते हैं जैसा कि 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। फिर पहले अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पहले अधिवेशन का बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। ये आपको याद। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपको W.C. बनर्जी देखने को मिलते हैं। फिर कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, दोस्तों ये सब पीछे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करना, भारतीयों को शासन में भागीदारी दिलाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन। शासन में भागीदारी था पहला उद्देश्य। कांग्रेस की प्रारंभिक वर्षों में किस नीति का पालन किया गया था, तो संवैधानिक सुधार का जो नीति था इसमें ये किया था। कांग्रेस की वंदे मातरम पहली बार गाया, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म विभाजन हुआ था, सूरत में हुआ था दोस्तों, सूरत अधिवेशन था वो। और कांग्रेस से किस पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय अगर जब भी पूछे तो ये याद रखना है सरोजनी नायडू इसका आंसर होगा। जन मन गण पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में ये हमें मिलता है, सुनने को मिलता है गान। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1838 और 39 में हम देखते हैं कि वो मिलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, तो नागपुर में हम देखते हैं कि कांग्रेस का प्रस्ताव पारित होता है दोस्तों।
और ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है असहयोग, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी आ गए थे दोस्तों। आपको ये चीज़ याद रखना है कि गांधी जी का जो आगमन है वो यहीं पे होने के कारण हम देखते हैं कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाए दोस्तों। इसका जो आंसर है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों, ये 1938 और 1939 दोनों में बने थे। ये बात आपको याद रखना है। 39 में दोस्तों एक विवाद होता है, हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। उसके कारण जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, फिर आपको अध्यक्ष चेंज होता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो आपको देखते हैं बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में 1924 में हम देखते हैं। कांग्रेस से किस लखनऊ समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के प्रभाव स्वरूप हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद? इसी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन की बात है दोस्तों, 1938 की, जहां हम देखते हैं कि एक विवाद बहुत उभर कर सामने आता है त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों। बेसिकली जो इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के साथ जो गांधी जी के मतभेद थे, उसके पीछे का जो मेन कारण था कि विचारधारा का था। गांधी जी शांति से चाह रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाकर लाभ की स्थिति में रखकर अंग्रेजों को सशस्त्र विद्रोह के द्वारा हम हराएं। तो बस इसी विचारधारा के अंतर के कारण ही हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मतभेद उभर के सामने आता है। और इसी में जो होता है दोस्तों, त्रिपुरी में बोस जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरी अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन था दोस्तों। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन होता है? दोस्तों लखनऊ 1916 में ऐसा होता है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज के गठन का प्रभाव दिखा था? तो 46 में हम देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के गठन का प्रभाव दिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? 39 में ये इस्तीफा दे देते हैं। जब ये मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बोस को इस्तीफा देना पड़ता है और राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर बनते हैं अध्यक्ष। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के समर्थकों के मुख्य विवाद किस बात को लेकर था? तो जो मेन बात था स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति, मैंने बताया था कि वो सशस्त्र संघर्ष और वर्सेज शांति वाला इसी मुद्दे पर था। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद आपको बनते हैं। और ये आचार्य कृपलानी थे जिनको वो चाह रहे थे बनाने के लिए गांधी जी अध्यक्ष, लेकिन बोस बन जाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम और नरम दल के विभाजन हुआ था और उसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों सूरत में कार्य प्रणाली और विचारधारा में मतभेद को लेकर था। सूरत में त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के दौरान कांग्रेस कार्यकारिणी के कितने सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस के विरोध में इस्तीफा दिया था? दोस्तों कुल 13 लोग थे जो इस्तीफा दिए थे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अंग्रेज अध्यक्ष, और तो कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। जॉर्ज यूल को 1888 में बनते हैं, इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन होता है। कांग्रेस के पहले ये अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर सर विलियम वेंडरबर्न
ये 1889 में बम्बई में और 1910 में इलाहाबाद में बनते हैं। 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष वेंडरबन बनते हैं। अल्फ्रेड वेब जो है दोस्तों 1894 में मद्रास में बनते हैं। ब्रिटिश मूल के आयरिश नेता थे ये। और कॉटन जो है वो बम्बई में बनते हैं 1904 में। ये आपको याद रखना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1850 अंत तक रॉबर्ट गैस्कोइंग सेसिल थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ये आपको याद रखना है। 1885 में पद ग्रहण कर जनवरी 1886 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। भारत सचिव दोस्तों वहाँ पे जो कौन थे ब्रिटिश कैबिनेट में भारत के मामलों के लिए जिम्मेदार मंत्री होता था, जो भारत सरकार का नियंत्रण करता था। 1885 में यह पद ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा था, लेकिन नाम स्पष्ट नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय 1885 में लॉर्ड ड्यूरेन थे। लॉर्ड ड्यूरेन जो भारत में ब्रिटिश राज का प्रतिनिधित्व किया था। ड्यूरेन नहीं है दोस्तों, ये डफरिन है। डफरिन, लॉर्ड डफरिन का नाम याद रखिएगा। नोट, सूरत विभाजन जो है वो आपको सूरत स्प्लिट 1907 में देखने को मिलता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें पार्टी 2 गुटों गरम दल और नरम दल में बट गई थी। नेतृत्व विवाद जो था नागपुर में होना था, यह अधिवेशन नागपुर में, लेकिन तिलक के अध्यक्ष बनने की संभावना को देखते हुए स्थान, बहुत नाटक हुआ था दोस्तों इस अधिवेशन में, इसकी संभावना को देखते हुए स्थान बदल कर सूरत कर दिया गया था, ताकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे दोस्तों जो हम देखते हैं कि सीन क्या था यहाँ पे, कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था, कि जहाँ मतलब जो नेटिव जो होता था वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। जैसे सूरत से थे सूरत से हमें देखने को मिलता है कि जो तिलक जो थे वो सूरत से थे, और इस वजह से ही सूरत में रखा गया था। सूरत में रखने के कारण वो बन नहीं सकते थे, मतलब जो नेटिव होता था वो नहीं बन सकता है। गरम दल में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और नरम दल रास बिहारी घोष को आगे किया था। मतलब ये इधर के तरफ से रास बिहारी घोष थे, उधर से लाला लाजपत राय थे। यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद देखने को मिलता है। सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बन के रहे थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1940 से 46 तक ये रहे थे दोस्तों। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे दोस्तों एक है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही मतलब उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था, 1899 से लेकर 1905 तक यह गवर्नर जनरल रहता है। और फिर बहुत सारा घटनाएं होती हैं, हम लोग आगे की वीडियो में कर्जन पे विशेष रूप से बात करेंगे। फिर देखते हैं दोस्तों हम लोग कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। यह कथन किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी का ये कथन है। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों ये जो था ये तिलक का था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। यह कथन किसका था दोस्तों? तो इसमें हम देखते हैं कि ये लाला लाजपत राय का ये हमें देखने को मिलता है कि स्टेटमेंट था। कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है दोस्तों। ये जो है अश्विनी कुमार दत्त का हम देखते हैं कि उन्होंने ये कहा था, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है।
कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। दोस्तों ये विपिन चंद्र पाल की का ये स्टेटमेंट है। दोस्तों स्टेटमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं, किसने कहा था, क्या कहा था। अब बात करते हैं ये 7 नंबर की, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसको समाप्त करने का